गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। देखो क्या है, यदि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी निम्नानुसार दिया हो तो श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। प्रथम चार पद अपन को लिखना है अगर अपन को ए और डी दे रखा हो तो। पहला सवाल है ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। ए और डी का मान अपने पास दे रखा है, तो आप बताइए कि क्या होगा। तो देखो हल, पहले तो मुझे ऐसे बताओ कि ए को क्या बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? तो ए के ये क्या है? प्रथम पद, तो लिखेंगे प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है -1 तथा सार्वअंतर डी होता है ना 1/2। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने शुरुआत में। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि श्रेणी जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। क्या इस तरीके से लिखाया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो के लिए श्रेणी या श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरीके से चलता रहता है। अतः प्रथम पद तो अपने पास है ही, द्वितीय पद निकालते हैं। द्वितीय पद देखो, प्रथम पद ए है जो कि -1 है। द्वितीय पद के लिए क्या बोलते हैं, ए प्लस डी। क्या बोलते हैं? ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी। ए है -1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो 2, इसके बट्टे में 1 मान लो, 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 को गुना -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह, 2 एकम 2, 1 को गुना 1 से किया तो 1। ठीक है, तो जब माइनस के 2 प्लस के 1 तो 1 बचेगा, माइनस का बट्टे में 2, ये आ गया। A2 लिख सकते हैं इसको, अगर लिखना चाहे तो A2 लिख सकते हो आप, वरना और कुछ। अब आगे चलते हैं, तृतीय पद, तृतीय पद, इसको मैं A3 मान लेता हूँ। A प्लस 2D होगा क्या, तो इसको लिखेंगे -1 है A प्लस 2 इंटू 1/2, क्यों? D का मान 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? -1 प्लस का 1 बराबर कितना बचा? 0। ठीक है, अब मैं चतुर्थ पद ज्ञात करता हूँ। चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? A4, A प्लस 3D, क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, तो -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, डी की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3/2। तो देखो माइनस के 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। 1 में भाग दिया 2 का, 1 का भाग दिया 2 में, तो कितनी बार गया? 2 बार। 2 को गुना -1 से करेंगे तो 2 आ जाएंगे माइनस के, प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, 1 को गुना 3 से करेंगे तो 3। क्लियर? तो कितना आया? 1/2। ठीक है, अतः अपने पास डी भी है, ए भी है और चारों पद भी आ गए हैं। अतः क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी के दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद, या आप ऐसे लिख सकते हो, दिए गए ए व डी के मान के लिए प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? पहला कौन सा है? ए वाला, -1/2, 0 और 1/2। क्लियर? 4 पद हो गए। ये है 2 नंबर का सवाल।
एक नंबर में भी आता है तो इसलिए इतना मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक नंबर में आता है तो फिर आप ये सीधा निकालना, इनको जोड़ के ये बस सीधा लिखना है। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और ढंग से समझिए क्या है ये। 100% आपके समझ में आएगा, और समझ में आए तो अभी नहीं, लास्ट में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। एक और बताता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं ये। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई 10th क्लास में मैथ की सबसे सरल प्रश्नावली कौन सी है, तो मैं कहूँगा समांतर श्रेणी, जिसमें फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में फिट करो, आंसर सीधा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ए की वैल्यू 1/3 और डी की वैल्यू कितनी है 4/3। ओके, क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर 1/3, सारो अंतर तथा सारो अंतर क्या लिखोगे? डी कितना है 4/3। ओके, के लिए समांतर श्रेणी या श्रेणी, जो भी आप लिखना चाहो। ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, जो अतः प्रथम पद तो अपने पास है ही, प्रथम पद तो अपने पास है ही। द्वितीय पद निकालेंगे, द्वितीय पद के लिए क्या लिखेंगे? ये द्वितीय पद ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 1/3, डी की वैल्यू 4/3। क्लियर? 3 एलसीएम आया और कितना हो गए? 3 एकम 3, 1 प्लस 4, क्योंकि दोनों के बट्टे में बराबर संख्याएं हैं, कितने हो जाएंगे? 5/3। ठीक है, इसको आप A2 नाम दे सकते हो, देना चाहो तो। उसके बाद में तृतीय पद, इसको A3 नाम दे दो, A3। तो A प्लस 2D है, फॉर्मूला कहाँ से आया? ये रहा, A प्लस 2D। ठीक है, तृतीय पद। और अगर आगे और लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो A प्लस 3D डॉट। ओके, 1/3 प्लस 2 गुणा 4/3 कितने आ जाएंगे? 4 गुणा 8, तो 1/3 प्लस 8/3 कितने हो जाएंगे? एक सीधा जोड़ लो, अगर नीचे हर में संख्या समान है तो एलसीएम लेके सीधा उनको जोड़ लो, क्योंकि डिफरेंट तो है नहीं, तो अपन सीधा जोड़ लेंगे। क्या आएगा? 3 तो बट्टे में है ही, और इसका हो जाएगा 8 × 9। ठीक है, चतुर्थ पद, इसको मैं A4 बोलता हूं। A प्लस कहां से आया? 3D कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, सॉरी 4/3। तो देखो 3 चौक 12। ऐसा नहीं करना कि इसको काट देंगे 3 से 3 तो वापस एलसीएम देना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है 3 बट्टे में है तो उसको रहने दो, जुड़ने में सहायता मिलेगी। 1/4 थी, 12/3। ठीक है, 12 × 13, 13/3। अतः दिए गए प्रथम पद ए व सारो अंतर डी के लिए समांतर श्रेणी क्या होगी? पहला मान ए रखेंगे 1/3, दूसरा 5/3, तीसरा कितना हो जाएगा 9/3, और चौथा हो जाएगा 13/3। ये आपका आंसर। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। चतुर्थ पद A4 माना है, ध्यान रखना, कोई वो नहीं है। 1 या 2 नंबर में 100% इस तरीके के सवाल आते हैं जैसे मैंने कल करवाए थे, और एक टाइप के ये
3 टाइप के सवाल हैं, उनमें से एक टाइप का 100% आता है। इसलिए अगर उन तीनों टाइप में से आप पढ़ लेते हो तो 1 नंबर आपका फिक्स है, कहीं जाने का नहीं है। चाहे सिलेबस कितना ही चेंज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस कितना ही चेंज हो जाए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये तो रहता ही रहता है हमेशा। ओके, आगे चलते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे लिखो, कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे ऑनलाइन में ज़्यादा दबाव भी नहीं रहता, और काम भी करो तो करो, नहीं मत करो, इस तरीके से हो जाता है। वरना ऑनलाइन कम थोड़ी है, लेकिन माना जाता है कि ये ऑनलाइन कोई अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते, और बात सही भी है, बात सही भी है बिल्कुल। आगे बात करते हैं अपन किसकी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके का, जो कि बट्टे वाले ले लिए। अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ छठा, जो कि लगभग इम्पोर्टेंट सा है। कौन सा है देखते हैं। ये है a बराबर है 1.25 और d है, माइनस का है, और d है वो कितना है -k 0.25। ओके, ये है आपके पास डेटाज। अब मैं वापस उसी तरीके से लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर कितना है, a व सार्व अंतर d के लिए समांतर सरणी। क्या है समांतर सरणी, क्या है देखते हैं क्या है। a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डैश। ओके, अतः प्रथम पद अपने पास है ही, द्वितीय पद लेते हैं a2 बराबर a प्लस d। तो इसको a की जगह पर कितना रखेंगे -1.25 प्लस माइनस d का मान कितना है 0.25, कितना हो जाएगा 1.5 माइनस के। कैसे देखो, 5 से 5 10 की सुप, देखो 5 से 5 10 की सुप, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 1 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है, और लगाना चाहो तो लगा सकते हो 1.50। ओके, अब बात करते हैं तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d। तो इसका क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.25 कितना हो जाएगा, जोड़ना 75 हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पर देखो 5 दूना 10, तो 0 और 5 का 5 असल लागी 1, तो यहाँ पर कितना होगा फिर 2 2 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6, यहाँ ये कितना हो जाएंगे 0.50 होते हैं, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 5 5 और 2 7 के साथ आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ पद की। चतुर्थ पद, इसको a4 बोलता हूँ, a प्लस 3d होता है -1.25। ए तो मान हमेशा एक ही रहेगा, d का मान भी हो जाएगा, लेकिन गुना जो है वो चेंज हो जाएगा 0.25। 25 75 होते हैं, 0.75 में जोड़ो 5 और 5 10 की सुप, 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 1 10 की सुप है, अच्छा लगी 1 और 1 2 माइनस की 1 पॉइंट मतलब -2
0.00। ओके, अतः दिए गए प्रथम ए व डी लिखो सीधा ना, ए व डी के लिए समांतर श्रेणी। ओके, क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगी। पहला पद कौन सा लिखोगे, ये रहा माइनस के 1.25, माइनस के 1.5, माइनस के 1.75, माइनस के 1.75 और माइनस के 2.00। ओके, 2.00। ओके, आई होप आपके ऑल क्वेश्चन इस तरीके के आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, एग्जाम में आएंगे तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बात करते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, जो आपको होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.6 ए का मान होगा, सॉरी ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.1 और एक लेते हैं 20, एक लेते हैं ए बराबर कितना 20 और डी बराबर -3/4। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं घर से। ओके, जरूर करना। आपसे मैं, अगर नहीं होता है तो प्लीज किसमें कमेंट में बताइएगा कि नहीं हुए तो मैं करवाऊंगा। ओके, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंटों को भी लाभ मिले। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।